हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शुड प्लास्टिक बी बैंड। क्या प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए? प्लास्टिक के ऊपर हमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बैन करना मीन्स किसी चीज़ के यूज़ को जब हम पूरी तरह से रोक देते हैं तो उसे कहते हैं बैन करना। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लाइन टू लाइन मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करती चली जाऊंगी और जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उन्हें भी मैं बताऊंगी। सो वीडियो के साथ बने रहिए और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्लास्टिक बैग्स आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्लास्टिक बैग्स जो होती हैं वो एक मेजर कॉज है। मेजर मीन्स एक बहुत ही मुख्य कारण है, कॉज मीन्स कारण। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, पर्यावरण को दूषित करती हैं ये प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक एज अ सब्सटेंस, प्लास्टिक जो है एज अ सब्सटेंस, पदार्थ के तौर पर कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो है सब्सटेंस ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल उन चीज़ों को बोलते हैं जिनका आसानी से नाश नहीं हो पाता है और कई कई सालों तक वो पृथ्वी पर रहती है और इस तरह से कई सालों तक रहने के कारण ये जो है एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करती है, दूषित करती है। एंड दस, और इसीलिए प्लास्टिक बैग्स रिमेन इन द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक बैग्स जो है रिमेन मीन्स रहती है, इन द एनवायरनमेंट, इन मीन्स में, द एनवायरनमेंट पर्यावरण में रहती है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों तक। पॉल्यूटिंग इट इमेंसली, और क्या करती है? पर्यावरण को दूषित करती है, पॉल्यूट करती है। पॉल्यूटिंग मीन्स दूषित करना। इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बेहद, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करती है। इमेंसली एक एडवर्ब है। It has become very essential to ban plastic bags before they ruin our planet. It has become मतलब ये अभी जो है, अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, आवश्यक। इसेंशियल मीन्स आवश्यक। टू बैन मीन्स प्रतिबंध लगाना प्लास्टिक बैग्स के ऊपर। बिफोर दे रूइन, बिफोर मीन्स पहले, इससे पहले कि वे हमारे प्लैनेट को बर्बाद कर दे। रूइन मीन्स बर्बाद करना, हमारे प्लैनेट को कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से बर्बाद कर दे, इससे पहले हमें प्लास्टिक के ऊपर बैन जो है लगा देना चाहिए। मैनी कंट्रीज़, बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सी जो देश हैं, अराउंड द ग्लोब, पृथ्वी के चारों ओर। ग्लोब मीन्स यहाँ पे पृथ्वी होगा, अराउंड मीन्स के चारों तरफ। पृथ्वी के चारों ओर जितने भी कंट्रीज़ हैं हैव ईदर पुट अ बैन ऑन द प्लास्टिक बैग और लेवी टैक्स ऑन इट। या तो इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो उन्होंने जितने भी कंट्रीज़ हैं प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगा रखा है या फिर उनके ऊपर टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के रखा हुआ है, सो दैट कि प्लास्टिक का यूज़ लोग बहुत ही कम करें। हाउएवर, हालांकि द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, हैज़ेंट बीन सॉल्व्ड, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। हैज़ेंट बीन सॉल्व्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है। हैज़ हैव के साथ जब बीन लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो फिर उसे हम बोलते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है। कंप्लीटली बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स हैज़ेंट बीन एज सक्सेसफुल, क्योंकि जो भी मेजर्स लिए गए थे, जो भी उपाय किए गए थे प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने के लिए, उन्हें जो है सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट मीन्स किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए जो हम प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वयन करते हैं, वो जो है सक्सेसफुली नहीं हो पाया। डिस्पोजिंग ऑफ द प्लास्टिक्स का डिस्पोजिंग मीन्स समाप्त करना, वो बहुत ही एक बिगेस्ट चैलेंज है, एक बहुत ही बड़ी हमारे सामने जो है समस्या है, बिगेस्ट चैलेंज है। दे आर डिस्ट्रॉइंग नेचर ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट। दे आर यहाँ पे प्लास्टिक के लिए यूज़ हुआ है दे, एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग नेचर। प्लास्टिक जो है नेचर को, प्रकृति को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है। डिस्ट्रॉइंग मीन्स बर्बाद कर रही है। ड्यू टू के कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण, देयर हार्मफुल इफेक्ट, उनके हार्मफुल इफेक्ट के कारण। प्लास्टिक बैग्स हैव बिकम द मेन कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन टुडे।
प्लास्टिक बैग्स जो हम यूज़ करते हैं वो आज के समय में एक मेन कॉज है। मेन कॉज मीन्स मुख्य कारण है ऑफ लैंड पॉल्यूशन। जो लैंड पॉल्यूशन आज के समय में हो रही है उसका एक बहुत ही मुख्य कारण है प्लास्टिक बैग्स। द प्लास्टिक्स बैग एंटरिंग इनटू द वाटर बॉडीज़, और जो प्लास्टिक बैग्स होती हैं वो एंटरिंग मीन्स चली जाती हैं, घुस जाती है इनटू द वाटर बॉडीज़। इनटू द वाटर बॉडीज़ यानी कि वाटर बॉडीज़ में जो जल स्रोत होते हैं, नदी होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पे ये जो समुद्र होते हैं, वाटर बॉडीज़ में ये बैग्स, प्लास्टिक बैग्स जो हैं चली जाती हैं एंड आर अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और जो है वाटर पॉल्यूशन का एक मेन कारण, मेजर कॉज बन जाती है। हैंस इसीलिए वी कैन कंक्लूड दैट दीज आर डिटीरियोरेटिंग आवर एनवायरनमेंट इन एवरी पॉसिबल वे। और इसलिए हम कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक बैग्स है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को जो है डिटीरियोरेट कर रही है। डिटीरियोरेटिंग मीन्स बर्बाद कर रही है इन एवरी पॉसिबल वे। इन एवरी पॉसिबल वे मीन्स हर एक तरीके से हमारे पर्यावरण को ये प्रदूषित कर रही है। एनिमल्स एंड मैरीन क्रिएचर्स अननोइंगली कंज्यूम प्लास्टिक्स। एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर्स होते हैं, और जो मैरीन क्रिएचर्स होते हैं, मैरीन क्रिएचर्स मीन जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं अननोइंगली यानी कि अनजाने में कंज्यूम कर लेते हैं प्लास्टिक को खा लेते हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स को खा लेते हैं अलॉन्ग विद देयर फूड। अलॉन्ग विद मीन्स के साथ, देयर फूड, खाने के साथ वो प्लास्टिक को भी खा लेते हैं अननोइंगली। रिसर्च शोज़ दैट, और रिसर्च ये दिखाती है, शोज़ यानी कि दिखाना, ये दिखाती है दैट कि वेस्ट प्लास्टिक बैग्स, जो वेस्ट प्लास्टिक बैग्स होते हैं, हैव बीन अ मेजर रीज़न। वो क्या है, एक मेजर रीज़न है, एक मुख्य कारण है फॉर अनटाइमली एनिमल डेथ। फॉर अनटाइमली एनिमल डेथ, अनटाइमली मतलब बिना समय के जो जिन जानवरों की मौत हो जाती है उसका एक जो मुख्य कारण है, एक जो मेजर रीज़न है वो प्लास्टिक बैग्स भी है। ऐसा जो है रिसर्च से हमें देखने को मिलता है। इट इज़ द टाइम, और अब ये टाइम आ गया है, व्हेन वी ऑल मस्ट, जब, व्हेन मीन्स जब, वी ऑल मस्ट हम सभी को, MUST मस्ट मीन्स हम सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू मेक दिस बैन अ सक्सेस। हमें अपना योगदान देना चाहिए। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान, टू मेक दिस बैन, इस बैन को सक्सेसफुल करने के लिए अब हमें साथ में मिलकर आना होगा। द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जो प्रोडक्शन है प्लास्टिक बैग्स का, वो रिलीज़ करती है टॉक्सिक केमिकल्स, बहुत ही जहरीले जो रसायन पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका जो है निर्माण होता है व्हेन प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस्ड, जब प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है उसी समय। दीज आर द मेन कॉज, और ये जो है मेन रीज़न होते हैं, मेन कॉज होते हैं ऑफ सीरियस इलनेस, और इनसे जो है बहुत ही घातक बीमारियां भी हो सकती है। इलनेस मीन्स बीमारी। वेस्ट प्लास्टिक बैग्स आर द मेन रीज़न फॉर ट्रैपिंग द ड्रेन्स एंड सीवर्स, और जो वेस्ट प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनके कारण से जो है ड्रेन्स एंड सीवर्स, नालों में जो है पानी फंस जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रेन्स। स्पेशली किस समय, खासकर, स्पेशली मीन्स खासकर ड्यूरिंग रेन मतलब बरसात के समय में। एंड दिस कैन रिजल्ट इन अ फ्लड लाइक सिचुएशन, और इसके कारण जो है फ्लड लाइक सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति। फ्लड लाइक सिचुएशन मीन्स बाढ़ जैसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है। डिसरप्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल, और डिसरप्ट करती है द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल। डिसरप्ट मीन्स बाधित करती है, एक वर्ब है डिसरप्ट। नॉर्मल लाइफ जो है लोगों का, उन्हें उसमें वो खलल डालती है, बाधा डालती है। ऑल्दो, हालांकि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत की सरकार है, उन्होंने इम्पोज्ड किया है। इम्पोज्ड मीन्स लगाया गया है, अ बैन लगाया गया है ऑन द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो है बैन ऑलरेडी लगा हुआ है इन मैनी स्टेट, कई राज्य में, भारत के कई राज्यों में। बट लेकिन पीपल आर स्टिल कैरिंग दिस बैग्स, लेकिन जो लोग हैं वो स्टिल अभी भी कैरी करते हैं दीज बैग्स, ये प्लास्टिक बैग्स को वो अभी भी यूज़ करते हैं। शॉपकीपर्स यानी कि जो दुकानदार होते हैं, स्टॉप प्रोवाइडिंग प्लास्टिक बैग्स फॉर फ्यू डेज़ ओनली इन द बिगनिंग। जो दुकानदार होते हैं वो भी क्या करते हैं कि जब बैन लगाया जाता है तो शुरुआत में तो वो
स्टॉप कर देते हैं प्लास्टिक बैग्स को देना। प्रोवाइडिंग मीन्स देना, प्लास्टिक बैग्स को देना वो बंद कर देते हैं फॉर फ्यू डेज़, यानी कि कुछ दिनों के लिए। फ्यू डेज़, फ्यू मीन्स कुछ, डेज़ मीन्स दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। ओनली, ओनली मीन्स सिर्फ, इन द बिगनिंग सिर्फ शुरुआती समय में। There are many eco-friendly alternatives to plastic bags like reusable jute और cloth bags. There are यानी कि बहुत से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण हितैषी ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं हमारे पास। ऑल्टरनेटिव्स मीन्स चॉइसेस, हमारे पास और भी बहुत से चॉइसेस हैं। टू प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं जूट और क्लोथ बैग भी हम यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल मीन्स जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट रीयूज़, हमें ज़रूर रीयूज़ करना चाहिए यानी कि फिर से यूज़ करना चाहिए। द प्लास्टिक बैग्स, वो प्लास्टिक बैग्स वी ऑलरेडी हैव एट होम, जो हमारे घर पर ऑलरेडी है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। एज मैनी टाइम्स एज वी कैन बिफोर थ्रोइंग दैम अवे, एज मैनी टाइम्स एज वी कैन यानी कि जितनी बार हो सके उतनी बार हमें यूज़ करना चाहिए। बिफोर थ्रोइंग दैम अवे, उन्हें बाहर फेंकने से पहले। थ्रोइंग मीन्स फेंकना। ऑल्दो प्लास्टिक इज़ बिकमिंग अ बिग थ्रेट, ऑल्दो मीन्स हालांकि जो प्लास्टिक है बिकमिंग मीन्स बनते जा रही है, अ बिग थ्रेट एक बहुत ही बड़ा जो है खतरा हमारे सामने बनते जा रही है। फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके सामने। स्टिल, फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी। दिस प्रॉब्लम हैज़ ऑफन बीन ओवरलुक्ड, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ऑफन मीन्स प्रायः, बीन ओवरलुक्ड प्रायः इसे जो है ओवरलुक्ड किया जाता है। ओवरलुक्ड मीन्स अनदेखी की जाती है इस प्रॉब्लम की। बट नाउ, लेकिन अब जो है, एवरीवन हैज़ टू कम्प्लीटली स्टॉप यूजिंग द प्लास्टिक बैग, लेकिन अब जो है सभी को, एवरीवन मीन्स सभी को, प्रत्येक को कम्प्लीटली पूरी तरह से स्टॉप यूजिंग जो है रोक देना चाहिए यूज़ करना, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना नहीं चाहिए। टू सेव आवर प्लैनेट एंड अर्थ, हमारे प्लैनेट को और अर्थ को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ जो है अब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, ये थी वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।